हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसा कि हमने माय जेलस हस्बैंड के लास्ट पार्ट में देखा था, ते को भी कुकी को रोता हुआ देखकर काफी बुरा लगता है। अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते को जब वो कुकी की तरफ देखता है कि कुकी रो रहा है, तो ते को काफी अपने दिल में पेन फील होता है और वो कुछ नहीं कहता है। वो भी काफी ज्यादा सैड फील करता है, पर वो इस चीज को कुछ नहीं कर सकता है। वो अपनी इस फीलिंग को इग्नोर करता है और वो बस अपने लिए कुछ टाइम चाहता है। इससे ज्यादा ते उस कुछ नहीं सोचता है, क्योंकि ते अभी इस मेंटल कंडीशन में नहीं होता है कि वो किसी भी चीज को ठीक तरीके से एनालाइज कर सके। तो ते अपने आप को रेस्ट करने के लिए सोचता है। ते लंच ब्रेकफास्ट करता है और अपने रूम में आ जाता है और आराम से रेस्ट करने लगता है। ऐसे ही कुछ टाइम स्किप होता है। 2 मंथ्स बीत जाते हैं। ते अब काफी ठीक हो जाता है। वो बिल्कुल पूरी तरह से एकदम हेल्दी हो जाता है। जंकुक अपने ऑफिस में जाता है। आरएम और जिन अपने कंपनी में जाकर अपना सारा काम कंप्लीट कर रहे होते हैं और ते घर पर ही उसे रेस्ट करने के लिए कह रखा होता है आरएम और जिन ने। तो वो घर पे ही रेस्ट करते हैं, पर अब वो काफी हेल्दी फील करते हैं। तो वो सोचते हैं कि मैं भी अपना ऑफिस ज्वाइन कर लेता हूँ। तो वो ये बात करने के लिए आरएम और जिन के स्टडी रूम की तरफ जाते हैं। तो ते बाहर से ही जिन के रोने की आवाज सुनते हैं। जिन आरएम से रोते हुए कह रहे होते हैं कि प्लीज आरएम, आप ते से एक बार बात कीजिए ना, कि वो मेरे कुकी को प्लीज माफ कर दे। मेरा कुकी काफी ज्यादा गिल्ट फील कर रहा है। मेरे कुकी के फेस पे से बिल्कुल स्माइल चली गई है। वो बिल्कुल भी स्माइल नहीं करता है। मेरा कुकी बहुत पेन में। आरएम, ते आपकी सारी बात मानते हैं, तो प्लीज आप एक बार ते से बात कीजिए कि वो मेरे कुकी को अब इतना पनिश ना करे। मेरा कुकी 2 महीने से बिल्कुल भी उसने एक बार भी स्माइल नहीं करी है। वो बहुत ज्यादा पेन में है। आरएम, आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर आप क्यों नहीं एक बार मेरे कुकी के लिए बात करते। तो आरएम जिन को समझाते हुए कहते हैं कि जिन, मैंने पहले ही तुमसे कहा था ना कि जो भी डिसीजन ते का होगा वो हम लोग को फॉलो करना होगा। हम सारे जन उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करेंगे और मैं इस पे कोई आर्ग्यू नहीं चाहता हूँ। जब ते को लगेगा कि वो कुकी को माफ कर सकता है तो वो कुकी को माफ कर देगा। तो जिन कहते हैं कि वो कुकी से एक बार भी बात नहीं करता, वो उसकी तरफ देखता तक नहीं है। आरएम, प्लीज आप को मेरे कुकी का पेन नहीं दिखाई देता है क्या। आरएम कहते हैं कि मुझे सब दिखाई देता है, पर जिन, हमें ते के अभी साइड से सोचना चाहिए ना कि ते भी इस पेन में है। तो ते ये बात सुनकर चुपचाप अपने रूम में आ जाते हैं और अपने आप के नीक्स को टाइट होल्ड करके रोने लगते हैं। फिर वो सोचते हैं कि अप्पा और डैड मुझे लेके कितने ज्यादा परेशान हैं, उनके बीच में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो ते अपना फोन उठाते हैं और कुकी के पास कॉल करते हैं। कुकी जैसे ही कॉलर आईडी पे जैसे ही ते का नाम देखते हैं, वो तुरंत ही एक रिंग के बाद ही कॉल को पिक कर लेते हैं और कहते हैं कि ते, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना, तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तुम बताओ, और क्या तुमने मुझे माफ कर दिया। तो ते उनकी किसी भी बात पे रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। बस वो कुकी से कहते हैं कि जंकुक, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आप क्या शाम को थोड़ा जल्दी आ सकते हैं कंपनी से। तो जंकुक कहता है हाँ हाँ, मैं जरूर जल्दी आ जाऊंगा, बस तुम मेरा वेट करो ते, और तुम अपना ध्यान रखो। ये कहकर ते अपनी बात कहकर ते फोन कट कर देते हैं और कुकी काफी हैप्पी होते हैं। वो सोचते हैं कि शायद उन्हें ते ने माफ कर दिया है, इसलिए वो बात करने के लिए उन्हें घर बुला रहे हैं। क्या पता वो उनसे पहले की तरह उनका रिलेशन हो जाए, वो उन्हें पहले की तरह ही एक्सेप्ट कर ले। ये सोचकर जंकुक काफी हैप्पी होते हैं और वो अपने ऑफिस वर्क को जल्दी जल्दी फिनिश करने लग जाते हैं। और जैसे ही इवनिंग होती है, वो तुरंत ही अपने मेंशन के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही जंकुक अपने मेंशन में आते हैं, वो तुरंत अपना बैग स्टडी टेबल में रख के आते हैं और वह तुरंत ही अपने रूम में चले जाते हैं। ते जैसे ही जंकुक को देखते हैं, तो जंकुक के फेस पे एक प्यारी सी बनी स्माइल होती है और वो ते की तरफ बहुत ही फास्ट अपने फुट स्टेप बढ़ाते हैं ताकि वो ते को हक कर सके। ते जब भी उन्हें रोक देते हैं कि कुकी प्लीज आप रुक जाइए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, वो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो
जंगकुक वहीं रुक जाते हैं और ते की तरफ देखने लगते हैं। हाँ ते, तुम्हें जो भी कहना है तुम कह सकते हो। ये कहकर वो ते की तरफ देखने लगते हैं। ते उनसे कहते हैं कि जंगकुक, मैं आपको, आपने जो मिस्टेक करी इस चीज़ के लिए मैं आपको नहीं माफ़ कर पाऊंगा, पर आपके और मेरे इस बिहेवियर से अप्पा और डैड को काफ़ी तकलीफ हो रही है। वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं मेरे और आपके इस बिहेवियर से। मैं बस आपसे ये चाहता हूँ कि हम सबके सामने एक अच्छे हस्बैंड होने का रिलेशन करते हैं। हमारे बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है हम किसी के सामने शो नहीं करते हैं। हम उनके सामने एक स्वीट और एक हैप्पी कपल बनने की एक्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई भी परेशान हो, खासकर से अप्पा और डैड। वो आपको और मेरे को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मैंने बहुत कोशिश कर रहा हूँ कुकी आपको माफ़ करने की, पर मेरे से नहीं हो रहा है। और आपने जो इतनी बड़ी मिस्टेक करी है मैं उसके लिए आपको कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा कुकी। ये बात कहकर ते की आंखों से फिर से आंसू आने लगते हैं। ते को ऐसे रोता हुआ देखकर जंगकुक को भी काफ़ी ज़्यादा अपने हार्ट में पेन फील होता है। वो भी रोने लगते हैं और कहते हैं कि ठीक है ते, तुम जो चाहते हो हम वैसा करेंगे। हम सबके सामने एक हैप्पी कपल होने की एक्टिंग कर लेंगे और रूम के अंदर जो हमारा रिलेशन है हम वैसे ही रहेंगे। तुम मुझे नहीं माफ़ करना चाहते, तुम मुझे माफ़ मत करो, बस तुम ठीक रहो और पहले जैसे नॉर्मल हो जाओ। तो ते एक स्मार्ट करते हुए कहते हैं कि पहले जैसा अब हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं है कुकी, आपने सब कुछ खराब कर दिया। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को पहले की तरह नॉर्मल करने की, पर मेरे से नहीं हो रहा है। तो जंगकुक कहते हैं ठीक है ते, तुम पे कोई प्रेशर नहीं है, तुम जैसे चाहो वैसे रह सकते हो। तुम चाहते हो कि हम सबके सामने एक हैप्पी और स्वीट कपल होने की एक्टिंग करें तो डेफिनेटली मैं वो करूँगा। और तुम्हें किसी की वजह से टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा कर सकते हो। ये कहकर वो रूम से बाहर जाने लगते हैं। तो ते उन्हें रोकते हैं कि आज से आप और मैं एक ही रूम में रहेंगे, पर पहले की तरह हम हस्बैंड नहीं बन के रह सकते हैं। तो जंगकुक कहते हैं ठीक है, मैं काउच पे सो जाऊंगा और तुम बेड पे सो जाना। हमारे बीच में वैसे ही डिस्टेंस मेंटेन रहेगा जैसा तुम चाहते हो, पर हम बाहर एक अच्छी फैमिली की तरह बिहेव करेंगे, एक अच्छे कपल की तरह। तो ये बात कहकर जंगकुक अपने रूम से बाहर चले जाते हैं। ते काफ़ी देर तक वहीं पे ही सैड स्माइल के साथ बैठे रहते हैं, सैड फेस के साथ, और सोचते हैं कि मेरी लाइफ पहले क्या थी और अब क्या हो गई है। ये सोचकर उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो अपने आंसुओं को हार्शली वाइप करते हैं। अपने फेस को क्लीन करके वो किचन एरिया में आ जाते हैं और सबके लिए फूड प्रिपेयर करने लगते हैं। तो मेड उनके पास आकर कहती है कि मास्टर आप ये सब क्यों कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं ग्रैनी, आप प्लीज़ छोड़ दीजिए, मैं बस अब सबके लिए अब मैं आगे से मैं ही कुक करूँगा, क्योंकि मैं घर में बोर हो जाता हूँ। अभी मैं कहते हैं ऑफिस जाने के लिए रेडी नहीं हूँ। जब मैं ऑफिस जाने के लिए रेडी होऊंगा तो आप हमारे लिए कुकिंग कर दीजिएगा। ये कहकर वो सबके लिए कुकिंग करने लगते हैं। वो अपने आप को काफ़ी नॉर्मल दिखाने का बिहेव कर रहे होते हैं। जिन और आरएम डाइनिंग एरिया में आते हैं। वो डाइनिंग चेयर पे बैठते हैं और वो देखते हैं कि किचन से ते बाहर आ रहे हैं डिशेस लेके। तो वो काफ़ी सरप्राइज होते हैं और वो कहते हैं कि ते तुम क्यों कुकिंग कर रहे हो, मेड्स है ना, मेड्स सब कुछ कर लेंगे, तुम्हें आराम करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि नहीं अप्पा मैं ठीक हूँ, अब सब कुछ नॉर्मल है। तो जंगकुक उनके पास आते हैं और अपनी स्माइल के साथ सबको ग्रीट करते हैं और कहते हैं कि चलिए अप्पा और डैड डिनर करते हैं, ते ने हम सबके लिए बहुत अच्छा सा फूड बनाया है। तो ये बात सुनकर जिन और आरएम काफ़ी शॉकफुल आइज के साथ उनकी तरफ देखने लगते हैं कि ये दोनों काफ़ी अच्छे से बात कर रहे हैं, इनका रिलेशन क्या पहले की तरह नॉर्मल हो गया है। ये सोचकर जिन के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। ते अपने हाथों से उनको फूड सर्व करता है और वो कुकी के नियरेस्ट जो चेयर है उस पर जाके बैठ जाता है और बहुत ही प्यार से कुकी की तरफ देखता है, स्माइल करता है। कुकी भी सेम करते हैं और वो लोग अपने फूड को एंजॉय करते हैं। तो जिन कहता है आरएम से कि आरएम देखा ना, ते ने
हम हमारे सन को माफ कर दिया है। और ये देखो ये दोनों कितने पीसफुली एक दूसरे को प्यार से देख रहे हैं, एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं। ये देखकर जिन और आरम काफी खुश होते हैं कि उनके सन को ते ने माफ कर दिया। ते ये सब देख के काफी खुश होते हैं कि आरम और जिन के फेस पे स्माइल है। वो दोनों सबके सामने ऐसे ही अपने एक हैप्पी कपल होने की एक्टिंग करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन स्किप हो जाते हैं। वो जितना एक दूसरे को सबके सामने एक हैप्पी कपल बनने की एक्टिंग करते थे, उतना ही वो मन से दिल से एक दूसरे से दूर थे। वो एक दूसरे की अब उनको पता था कि हमारे बीच में जो ये दूरियां हैं वो कभी नहीं मिटेगी। और ये सोचकर दोनों ही काफी परेशान रहते थे, पर दोनों ही साइलेंट रहते थे, दोनों ही अपने पेन को छुपाते थे। ऐसे ही उनका कुछ टाइम स्किप होता है। एक दिन ते और जंकुक अपने बेडरूम में होते हैं। ते बेड पर लेटे होते हैं तो और जंकुक काउच पे सो रहे होते हैं, पर जंकुक को नींद नहीं आती है तो वो उठ के बालकनी में चले जाते हैं और बालकनी से ते की तरफ देखते हैं कि ते का इतना ब्यूटीफुल फेस है और वो कितने पीसफुली सो रहे हैं। वो ते के पास आने की कोशिश करते हैं, पर वो वहीं पे ही रुक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि मैंने ते के साथ ये सब क्या किया। वो अपने ही गिल्ट में इतना ज्यादा होते हैं कि वो खुद भी चाहकर ते के पास नहीं आते हैं और वो अपने पास्ट को याद करने लगते हैं। यहाँ से हमारा फ्लैशबैक स्टार्ट होता है कि वो सोचते हैं कि ते की और उनकी फर्स्ट मीटिंग एयरपोर्ट पे हुई थी, जब वो दोनों कोरिया आए थे। कोरिया जंकुक अपनी स्टडी न्यूयॉर्क से अपनी स्टडी कंप्लीट करके कोरिया आए थे और ते अपने फ्रेंड की शादी के लिए ऑस्ट्रेलिया से आए थे। और ये दोनों की फर्स्ट मीटिंग एयरपोर्ट पे हुई थी। ते शुगा के फ्रेंड हैं और जंकुक जिमिन का कजन ब्रदर दिखाया है। तो आगे की स्टोरी के लिए आप प्लीज मेरा स्टोरी का वेट कीजिए। सो फ्रेंड, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, टेक केयर।